बढ़े के आगे नेक्स्ट असाइनमेंट तरफ बढ़े हम। इसके बाद और तो था, लेकिन या एक पर्टिकुलर टेबल से हम एक कोई पर्टिकुलर डेटा कैसे उठा सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ अभी बीबीडी है, तो हम देखेंगे बीबीडी में बच्चे का नाम है प्राची अग्रवाल, इसके एनजीओ का नाम है शिक्षा और जेंडर है फीमेल। तो मैं बस यहाँ पे एक, जैसे मैं अभी मैंने बीएचएन सेलेक्ट किया, तो बीएचएन में देख रहा हूँ मैं बीएचएन में विकास झा कुटुंब मेल। मैं यहाँ चेंज करता हूँ फिर से बीसीएमएस, तो बीसीएमएस में प्रणय घोष एचएफटी कोई एनजीओ का नाम है और मेल, आप देख रहे हैं यहाँ जेंडर, और ये तीनों चीज यहाँ उठा रहा है ऑटोमेटिक। तो इसमें हम फंक्शंस का यूज देखते हैं, जो फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं यहाँ एक बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने एक सेल ले लिया येलो कलर का, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए इनकी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा जहां पे मुझे बनाना है, क्रिएट करना है। डेटा टैब में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे डेटा टैब में डेटा टूल पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के तीन चीज है, मैं डेटा वैलिडेशन पे चला जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लिस्ट चाहिए, और लिस्ट मुझे किसकी चाहिए, सोर्स मैं दूंगा। सोर्स क्या है कि मैं एक रेंज दूंगा कहां से कहां तक की, तो ये यहाँ से यहाँ तक। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि ये डॉलर क्यों लगा, या मैं आपसे पूछूं, ये चीज क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे एक बटन बन गया जिसके थ्रू मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला फंक्शन जो मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, एमआईएस से लेके आपके ऑफिस में भी यूज होता होगा, और वैसे भी हम अच्छा यूज कर सकते हैं उसका। तो यहाँ मुझे सब सुन पा रहे हैं ना अभी? सुनोगे आवाज? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अरुण सर, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ पूछना है क्या? अरुण कुमार सर। नो सर, हो गया है, मैंने पूछ लिया है। या ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अब सिंपल सा क्या था कि मुझे यहाँ पे, मैं इसे हटा रहा हूँ, मैंने एक येलो सेल लिया, येलो मेरा फेवरेट कलर है, हर बार मैं येलो ही लेता हूँ। येलो सेल मैंने सेलेक्ट किया, कोई सा भी एक सेल। मैं डेटा टाइप पे गया, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक बटन सा चाहिए, बटन से ये सारी लिस्ट बन जाए। डेटा वैलिडेशन टूल, फिर उसके अंदर डेटा वैलिडेशन पे गया, फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है मेरे पास, मैं अभी नहीं छेड़ूंगा इन चीजों को। मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट मैसेज क्या होता है, एरर अलर्ट क्या होता है, आगे कभी सेशन हुआ अच्छा तो हमारा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि क्या चाहिए, मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, होल नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, हम इसको यूज कर सकते हैं। टाइम लेंगे तो बस टाइम आएगा, टेक्स्ट नेम तो टेक्स्ट नेम, कस्टमर में खुद अपने हिसाब से ले सकता हूँ। मैं एक लिस्ट लेता हूँ, मुझे एक लिस्ट चाहिए, मुझे एक बटन में लिस्ट चाहिए। सोर्स वो कहाँ से उठाए उस लिस्ट को, कहीं ना कहीं से तो उठाएगा ना, कि ड्रॉप डाउन बटन में कुछ नाम दिखाए, लेकिन वो नाम कहीं ना कहीं स्टोर होने चाहिए। तो वो मैंने कोर्स नेम यहाँ स्टोर कर रखा है, मैंने सेलेक्ट कर दिया सोर्स को, सोर्स सेलेक्ट किया मैंने, ओके कर दिया इसे। अब आप देखेंगे इस पे एक छोटा सा बटन यहाँ पे आ गया होगा, ये देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे एक छोटा सा बटन बन के आ गया। मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए नाम आ गया, मैं इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसकी एक और चीज अच्छी है शायद कि मैं इसमें टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि भैया जो लिस्ट में है वही टाइप कर सकते हो और कुछ नहीं। तो इससे हमारी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मैं टाइपिंग में काफी एरर डालता हूँ, तो मैं इसमें टाइपिंग एरर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैंने जो लिस्ट में दिया है वही सेलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं सेलेक्ट होगा। इतना समझ गए सर आप हर कोई? ओके। अब सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए मतलब जो मुझे भी काफी, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, मैं यहाँ नहीं करूंगा, इस जगह पे नहीं करूंगा, इस जगह पे ऑलरेडी हुआ पड़ा है, मैं यहाँ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एक रेंज ले ली, मैं सेल नहीं कहूँ, मैंने एक रेंज ले ली। मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, जैसे अभी ये काम हो रहा है बीसीएमएस से, ये बीएचएन में यहाँ पे नाम उठा रहा है इसका, यहाँ नाम उठा रहा है एडीसीसी में इसका, जैसे इस रेंज से ही उठा रहा है, आप देख पा रहे सर। वैसे ही जैसे मैं यहाँ चेंज करूँ, ये उठाना चाहिए यहाँ पे डिटेल, तो मैं इस चीज को बस कट कर लेता हूँ सेल को और पेस्ट कर लेता हूँ इस जगह पे, मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ठीक है सर। अब देखिए दो चीजें इसमें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ आपसे, बहुत ध्यान दीजिएगा।
जब मैं इसमें चेंज करूं तब इस पे डिपेंडेंट यहाँ रिजल्ट चाहिए, पहली चीज। तो इस चीज को हम बोलेंगे लुकअप वैल्यू, क्योंकि मैं किसे चेंज करूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए। तो भैया मैं इसे चेंज करूं, उसके बाद मुझे यहाँ कुछ रिजल्ट चाहिए। मुझे क्या रिजल्ट चाहिए मैटर नहीं करता, फिलहाल मैं इसे चेंज करूं तो यहाँ कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। अब आते हैं लुकअप वैल्यू, यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद ये वैल्यू ढूंढे कहां से, तो एक होना चाहिए भैया लुकअप रेंज। लुकअप रेंज जहां पे इस वैल्यू को वो ढूंढे कि बीबीटी मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एडीसीसी, तो एडीसीसी कहां से ढूंढ रहा है वो, तो कहीं ना कहीं इसमें इस सेल में इस रेंज में एडीसीसी है, तभी वो एडीसीसी के सामने की वैल्यू दे पा रहा है मुझे। इसे बोलते हैं लुकअप रेंज या अरे या टेबल, दो सारी एक ही बात है। तो इसे मैं कह सकता हूं रेंज या टेबल। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज, तो उसके बाद इजी हो जाएगा फंक्शन। अब हमें क्लियर है कि मुझे, अब मैंने क्वेश्चन और इजी कर दिया। भैया मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूंगा तो मुझे किसी टेबल में से इसे ढूंढ के और वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब आते हैं मुझे वैल्यू क्या चाहिए। अब मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया एडीसीसी, तो यार ये दे, यहाँ पे लक्ष्मी सिंह यहाँ लिखा है। मैंने सेलेक्ट किया बीसीएमएस, तो प्रणय घोष यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मैं देख सकता हूं कि मेरे टेबल में कॉलम वाइज मुझे वैल्यू चाहिए, और कॉलम मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसीलिए इसमें एक फंक्शन लगेगा काइंड ऑफ लुकअप के नाम का, क्योंकि वो वैल्यू को लुक कर रहा है और मुझे यहाँ पे रिजल्ट पुल करके दे रहा है। अब क्योंकि मुझे वर्टिकल लुकअप लगाना है, वर्टिकल लुकअप, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी लुकअप। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी लुकअप, क्योंकि वर्टिकल ढूंढ रहा है एक वैल्यू को और उस पर डिपेंडेंट बाकी वैल्यूज के रिजल्ट दे रहा है मुझे। इतना सबको क्लियर है क्या जो मैं बोल रहा हूं? Can you please repeat it if possible to RS instead of RA Rahul function? ठीक है पहले। ओके स्नेहा मैम, हम एक थोड़ा अभी सेशन करेंगे 2 मिनट का, फिर उसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आपका जो क्वेश्चन होगा पूछिएगा आप मुझे। ठीक है, इतना क्लियर है जो मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन में काफी काम का है। तो एक फंक्शन है इंस्टेड ऑफ कोई दूसरा फंक्शन, मुझे एक वैल्यू को ढूंढवाना है एक टेबल में से और किसी ना किसी कॉलम की वैल्यू चाहिए, रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, कह रहा है भैया लुकअप वैल्यू, पहली बात तो ढूंढे किसे, तो भैया इसे ढूंढे, क्योंकि मैं यहाँ बार बार चेंज करूंगा, इस पे डिपेंडेंट रिजल्ट होना चाहिए। कॉमा कहां से ढूंढे इस चीज को, तो इस चीज को यहां से देख ले, इस टेबल में, ये टेबल यहां से स्टार्ट हो रही है और इस टेबल में वैल्यू ढूंढे और फिर मुझे बताए कि कहाँ है ये वैल्यू। अगर हाँ वैल्यू मिल गई, अगर नहीं मिली तो कुछ नहीं, एरर आ जाए। अगर मिल गई तो क्या करें, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। अगर मान लो आपको यहाँ ये मिल गई वैल्यू बीएचएल, हाँ जी बीएचएल लिखा हुआ है, तो किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, 1 2 3। देख रहे सर, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे बताइए मैं यहाँ क्या प्रिंट कराऊं। अगर मैं बीएचएल सेलेक्ट करता हूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एनजीओ का नाम जी, 2 2 2, हाँ 2 2 क्यों होना चाहिए प्रिंट, क्यों लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि हमें नेम चाहिए तो इसलिए 2 आया। एग्जैक्टली, क्योंकि नेम वाला जो कॉलम है वो इस रेंज में सेकंड नंबर पे है, इसीलिए 2। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर मुझे यहाँ जेंडर चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा कॉलम नंबर 4। इसका रीजन कि इस टेबल में ये 4th नंबर पे है, इसीलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया 2, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो अब ये मुझसे कहता है 2 चीज, या ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि कुछ भी मिलता जुलता हो तो पहले उठा के दे दे, या एग्जैक्ट यही वर्ड ढूंढना है, वर्ड टू वर्ड। तो मैं कहता हूँ भैया एग्जैक्ट ढूंढ के दो मुझे, मैं कहता हूँ एग्जैक्ट ढूंढ के दो, मुझे लगे 0 के साथ ट्रू फॉल्स खुद चेंज होगा, ट्रू ढूंढो या फॉल्स ढूंढे, तो मैंने कहा भैया एग्जैक्ट ढूंढ के दे, एग्जैक्ट के लिए 0 और एंटर। अब आप बताइए मैं यहाँ क्या सेलेक्ट करूं, कोई भी एक बताइए जिसमें यह रिजल्ट आना चाहिए, या तो मैं पूछता हूँ आपसे, कोई आंसर कीजिए। अगर मैं यहाँ बीएचएल बीबीटी सेलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे क्या नाम दिखाएगा? प्राची अग्रवाल। प्राची अग्रवाल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्राची अग्रवाल दिखा रहा है। ठीक है मैम, ये क्लियर है सबको भी लुकअप? एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज, मेरा लास्ट का थोड़ा सा मिस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मैं आपसे 4 बार रिपीट करूंगा। आप जल्दी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बस लास्ट थोड़ा मिस हुआ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वी लुकअप जल्दी की कोई नहीं, बहुत टाइम मेरे पास। मैं वी लुकअप, फिर मैंने देखा कि लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, क्या वैल्यू ढूंढे, कॉमा इस वैल्यू को कहां से ढूंढे, इस वैल्यू को यहां से ढूंढे। ओके, अगर मिल जाए तो क्या करें, मिल जाए तो भैया दूसरे कॉलम की वैल्यू डाल दे, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ मान लीजिए जेंडर ढूंढवाना, तो 1 2 3 4 चौथा है, तो मैं चौथी वैल्यू, चौथे कॉलम की वैल्यू ढूंढ दे और एग्जैक्ट वही ढूंढे जो मैंने ऊपर दिया है। सेम है। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ BCMS तो फिर नेगोशिएट। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर। अब कल मैं आप लोगों को इंडेक्स मैच बताऊंगा और बाकी और फंक्शंस बताऊंगा जो यूजफुल है। बस एक रिक्वेस्ट होगी कि बस इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा। इन्हें वो लिंक दे दो। हाँ, कहाँ पे? चैट बॉक्स में हमने एक शीट शेयर करी हुई है, अगर शीट शेयर नहीं करी तो मैं हमसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मैं फिर से शीट शेयर कर दे। उसमें जो मैंने फंक्शन लगाए हुए हैं, मैंने उन फंक्शन को डिलीट नहीं किया है, वो फंक्शन वहीं पे है, आप उसी को यूज कर सकते हैं और फंक्शन देख के आप यूज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो A to Z आप सारा कुछ पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ाया है सर, ऑलरेडी मैं फंक्शन दे चुका हूँ, मैं फंक्शन वाली शीट दे चुका हूँ, तो उस चीज को मैं इजिली कर सकते हैं, इजिली अच्छे से, और आप वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिंक बता देंगे। और मैंने अभी आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है जिसपे गिन के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को प्लीज आंसर कीजिएगा और एक बार देखते हैं कि कितना हमारे क्लास में सेशन में समझ में आया। फिर कल हम हो सकता है कि छोटा सा टेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, एक प्रैक्टिस कर ले साथ बैठ के, जिससे कि ज्यादा अच्छे समझ में आए। मैं एक स्नेहा मैम का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट एक्सप्लेन हाउ वी कैन डू दिस पॉसिबल टू पुट initially RS instead of RA. Sneha, you there? Sneha? Yes ma'am, I'm here. हाँ, क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार कैन यू जस्ट रिपीट दैट? मैम पिछली जो सेल रेफरेंसिंग वाली शीट में जहाँ हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया था और आरए आया था, उससे मैं कहना चाह रही थी कि अगर नाम के इनिशियल्स अगर हम डालना चाहें, राहुल सिन्हा का राहुल का R और सिन्हा का S, RA की जगह, हाउ कैन वी डू दैट? आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बस उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लॉजिक अपना लगाना होगा। एक काम कीजिए, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊं तो मैं लेफ्ट साइड से पहला एक ढूंढ दूंगा, स्पेस ढूंढूंगा, फाइंड करूंगा स्पेस को, उसके लिए फाइंड का एक ऑप्शन होता है, फाइंड का एक फंक्शन होता है, और उसके बाद वाले के को मैं उठा लूंगा। जहां भी स्पेस फाइंड करे उसमें +1 वाले को उठा ले, उठ जाता है, कोई इशू नहीं है। अभी मैं जब कल आपका सेशन लूंगा तो उसमें मैं आपको एक एक इसे सेपरेट करना भी बताऊंगा, कैसे मैं सेपरेट कर सकता हूँ, कैसे मैं लेफ्ट राइट से कंबाइन कर सकता हूँ। हम ये सारे एडवांस फंक्शन कल एग्जैक्टली करेंगे। इसमें अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीजें जो छूट गई हैं, मैं अभी आपको एज कैलकुलेटर नहीं बता पाया हूँ, मैं आप लोगों को काउंट से रिलेटेड फंक्शंस नहीं बता पाया हूँ, काफी चीजें हैं, मैं आपको कल के सेशन में ये चीज क्लियर करूंगा। मैं प्रैक्टिस शीट भेजिए डे टू डे। हाँ, आपके पास डे टू की प्रैक्टिस शीट आ जाएगी, आप वो देख। हाँ, should by possible please। अच्छा ठीक है, I'll try. I hope I can send the recording because it's for 2-3 hours. I really don't know, but I'll just check. ठीक है। शिवम सर, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, मतलब ये कल हम डिस्कस करेंगे जब आपका टाइम होगा, तो हम आते ही इनिशियली डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं मेरे पर्सनली, उन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं वहाँ पे। आप लोग ये फॉर्म प्लीज भरिएगा, उसमें गिन के 4-5 क्वेश्चन होंगे, कोई भी हार्डली काइंड ऑफ MCQ क्वेश्चन है और ज्यादा अच्छा रहेगा भरिए तो। सर ये जो एक्सेल शीट हमारे पास आई थी, हाँ, उसमें जो मार्कशीट वाला शीट है, उसमें आपने वो आई थिंक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ। हाँ सर, वो स्क्रीनशॉट लगा हुआ इसी का, देखिए। बट वी आर नॉट एबल टू सी द फार्मूलाज। हाँ सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अभी आपको जो शीट आई होगी ना, वो शीट कुछ ऐसी दिख रही होगी, ऐसी। तो सर सबसे ऊपर वाले पे मैंने आप लोगों को फंक्शन लगा के दिए हैं और मैंने बाकी शीट खाली छोड़ रखी है, ये भी आपका डिलीट होगा,
बाकी चीज मैंने आपको डिलीट करके दी है कि आप थोड़ी फॉर्मेटिंग खुद करें, और ये फंक्शन बस यहाँ से एक बार देख लेंगे क्या फंक्शन है, आइडिया आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं। सबसे ऊपर वाले सेल में हर जगह आपको एक फंक्शन लगा हुआ ही मिलेगा।